सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और आज जैसे ही सुबह-सुबह हम उठे तो रियांश भी हमारे साथ उठ गए और रोना-धोना उसका चालू है, तो कुछ खाने के लिए माँग रहे थे। तो पापा कल गाँव में गए थे, तो पापा को किसी ने 2 केला दी थी, तो एक पापा ने खा लिए थे और एक रियांश के लिए रहने दिए थे। तो वही हमने रियांश को खाने के लिए दिए। और आज हमने सबसे पहले उठे तो पहले पशु को हमने घर से बाहर बांधे, फिर पशु का पहले गोबर उठाए, गोबर उठा के बाहर रख दिया और फिर उसके बाद इधर आ गए हम, झाड़ू पकड़े और पहले घरों में अच्छे से सफाई की, झाड़ू लगाए। शुरुआत तो हमेशा हमारे काम का रूटीन जो होते हैं झाड़ू से स्टार्ट होते हैं, पहले झाड़ू ही लगाते हैं। तो बरामदे में भी अच्छे से झाड़ू कर ली, फिर उसके बाद आंगन में आ गए। और आज सुबह-सुबह ही लग रहे हैं इतना ज़्यादा धूप निकलेंगे कि आज फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और कल शाम को भी हम सभी काम निपटा लिए थे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण से कल 7 बजे शाम को हम नहाए थे, जब खाना-वाना रात का बना लिए थे, क्योंकि गर्मी ही इतना लग रहे थे कि लग रहे थे कब नहाएँ। तो सोचे खाना-वाना बना कर के नहाएँगे तो ठंडे ही रहेंगे और सोने में भी आराम मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी गर्मी के दिनों बहुत ज़्यादा लाइन रात को काटते हैं। और फिर हमारा घर भी खुले में है और छत भी नहीं है, सो हम छत पे हम सो पाए। तो इसीलिए अब ज़्यादातर रात को ही नहाना होंगे और सुबह तो नहाएँगे ही, पर रात को भी नहाते हैं ताकि ठंडे में सो पाए, उतनी गर्मी ना लगे। और इधर झाड़ू हमने कर ली थी अच्छे से, तो जहाँ पर कचरे बचे थे सभी कचरे को उठा कर के और बाहर इसे फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी भी कल आ गए थे, रात को तक मम्मी भी आ गए थे, मम्मी नहीं रहे थे क्योंकि हमारा देवर जी गए थे ना, तो उसके पास गाड़ी थे तो मम्मी को भी ले ही आए थे। तो देख सकते हो मम्मी भी आ गई है। और मौसी का पशु ऐसे मरे कि मौसी कुछ काम से खेत की ओर गए थे और जो हमारी मौसी का बिटिया है, यानी उसका बेटी जो है वो भी पढ़ने चले गए थे और उसका लड़का भी पढ़ने चले गए और 2-3 घंटे शायद खेतों में मौसी काम करके आई, तब तक पशु को किसी ने जादू टोना कर दी थी। तो इस कारण से देहांत मर गए यानी पशु। और मौसी ने इतना ध्यान नहीं दिए क्योंकि मौसी को लग रहे थे क्या ही हो जाएंगे, कभी तो कुछ होते नहीं थे, तो इसी लापरवाही के चक्कर में हमारी मौसी का पशु मर गए। और फिर मम्मी आज सबसे पहले सुबह कल शाम को आए तो कह रहे थे मिट्टी अच्छे से फूल गए होंगे, तो मम्मी उठे तो पशु को मम्मी ने चारा लगा दी। और चारा लगाने के बाद मम्मी सीधा मिट्टी को साने भूसी डाल करके, गेहूं का भूसी डाले और फिर सान करके मम्मी चूल्हे बनाने के लिए पाटा होते हैं, पाटा बोलते हैं, यानी मिट्टी को फैला करके जितना लंबाई चूल्हे का चाहिए उस हिसाब से और इसे सूखने देंगे। और जब थोड़ी सी सूख जाती है, थोड़ी सी ही बस, तो इसे फिर से खड़ा किया जाता है, वो हम आप सभी को बाद में बताएंगे। तो वही मम्मी बना रही थी और फिंगर से नाप भी रही थी, जैसे 7 फिंगर का, 3 फिंगर का, 4 फिंगर का बनते हैं, तो ऐसा ही नाप करके मम्मी काम अपना कर रही थी। और मम्मी का काम हो रहे हैं और इधर हम भी झाड़ू लग गए, तो बर्तन वगैरह थे वो सभी हमने धुल लिए और फिर उसके बाद चूल्ही नीपी और फिर कल पे गए तो ब्रश-व्रश हमने भी किए, दोनों बच्चों को भी कराए। और आज ब्रश-व्रश करा कर के आज बोल रहे हैं मम्मी रोटी नाश्ता सुबह जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि धूप ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर पशु को लेकर के पापा को जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगते हैं और पशु उतने अच्छे से चरते भी नहीं है घास और इधर-उधर भागते हैं। तो पहले जल्दी-जल्दी से रोटी बना लेते हैं। तो हमारा भी सभी काम तो निपट गए, हमने भी ब्रश-व्रश किए और मुँह हाथ धुल लिए थे। और फिर उसके बाद 1 बाल्टी पानी भर के लाए और फिर जो खाली पेट हम दवाई खाते हैं वो दवाई खाए। और दवाई खाने के बाद इधर आटा पापा चक्की पे से पिसा कर के लाए थे, तो हमने आटा को जिसमें रखते हैं उसमें नहीं रखे थे, वो बाल्टी में
रखते हैं, तो बोरी में ही रखे थे और बोरी में रहते तो चूहा फिर से सभी कतल के ख़राब कर देते। तो इसीलिए हमने आटा जिसमें हम रखते हैं उसमें आटा को रख लिए और रखने के बाद इधर आटा जितना हमें चाहिए था उतना हमने आटा ले ली है रोटी बनाने के लिए। तो उसको गूँध करके और आटा मिला कर के रोटी बनाएँगे। और इस बार आटा बहुत ही ज़्यादा मोटे पीसे हैं, तो इसको गर्म पानी से आटा मिला कर के और थोड़ी देर आराम करके फिर रोटी बनाने पड़ेंगे। और जब तक हम अपना काम निपटा रहे थे तब तक देख सकते हो मम्मी का भी काम निपट गया और मम्मी 5 चूल्हे बना रहे हैं। तो पाँचों का देख सकते हो पट्टा दी है। तो कुछ इसी शेप में पट्टा देते हैं मिट्टी का। लंबाई देख सकते हो ये इतना बड़ा लंबाई है जो 2 चूल्हे बनाएंगे उसका है। और ये छोटे-छोटे जो देख रहे हो मिट्टी का वो छोटा चूल्ही बनेंगे पूजा के लिए, जैसे छठ पूजाई हो गए उन्हीं सभी के लिए बनेंगे। तो ये अभी सूखेंगे और बाद में इसका जो किया जाएगा वो करेंगे। पहले हम खाना-वाना सभी बना लेते हैं। और इधर आज बच्चे सुबह-सुबह ही देख सकते हो कितना मस्तियों में खेल रहे थे। तो हमने रोटी बनाए थे, तो पापा ने भी रोटी वग़ैरह खा ली और खाने के बाद पापा चले गए पशु को लेकर के और मम्मी भी खेत की ओर गए हैं, बस आते ही होंगे क्योंकि थोड़ी-सी बस राख थे, तो राख लेकर के गए हैं खेतों में डालने के लिए। तो इसलिए जल्दी ही आ जाएँगे। और इधर हमने भी दोपहर का खाना बना ली है, तो दोपहर का खाना में बनाए हैं भात बने हैं और करेला के भाजी है, तो वो भी सभी जल्दी बन गए। और खाना बनाने के बाद इधर हम आ गए फिर से चूल्हे के जो मम्मी ने पट्टा दी है, उसे पलटाने के लिए, क्योंकि जितना मम्मी खेत की ओर जा नहीं रहे थे, उतना मम्मी मुझे बोल कर के जा रहे थे कि जो हमने चूल्हा का पट्टा दिए हैं, उसे ध्यान से आप पलटा लेना और चूल्हा का शेप दे देना। वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा जो सूख जाएँगे तो फिर जो हम जब बनाने चाहते हैं वो नहीं बनेंगे और बीच से ही सभी टूट जाएँगे। तो इसीलिए ये काम मम्मी बोल रहे थे सभी काम छोड़ कर के और ये काम देने के लिए। और अगर हम नहीं ये करते तो मम्मी का तो गुस्सा सर पे रहते। तो हमारा खाना बन गए तो सभी काम हमने जैसा कि तैसा धरे रहने दिए और इधर आ गए चूल्हा को हम पलटाने के लिए। तो बहुत अच्छे से ये सूख गए थे, जो हमने मम्मी ने मिट्टी का चूल्हा का पट्टा दी है वो बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो हमने एक-एक करके पहले एक चूल्हा जो थे उसको हमने सभी को पलटा लिए। और जो मम्मी ने 2 चूल्हा बड़ा वाला बनाने का सोचा है, एक ही साथ 2 चूल्हियाँ बनाएँगे, 2 चूल्हा बोलते हैं उसे। तो उसी एक हाथ से एक कोई से वो नहीं पलट रहे थे, हमसे अकेले नहीं हो पाते, तो हमारी पड़ोस का ही ननद थे एक, तो हमने उससे आवाज़ दी तो वो आए, तो हमने दोनों जने ने मिल के उसे पलटाए, क्योंकि अकेले हम पलटाते तो बीच ही में से टूट जाते, क्योंकि बड़ी है और आप सब देख ही सकते हो कितने ध्यान दे करके उसे बनाने पड़ रही है। ज़रा-सा भी इधर-उधर होंगे तो सभी टूट जाएँगे। और आंगन में इतना ज़्यादा अभी बच्चे आए हैं कि बहुत ज़्यादा डर लग रहे हैं कि जूठा उठाना चूल्हा का कर दे, क्योंकि जूठा हो जाएँगे, तो फिर से इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेंगे। और धूप में अभी हम हैं, कितना ज़्यादा धूप लग रहे हैं ये हम ही बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रहे हैं। पर फिर भी फाइनली सभी हमने चूल्हा को खाड़ कर लिए। और अब इसे एक काम इसमें और करना है आज, वो ये है कि अब इसे हम ऐसा ही 2-3 घंटे के लिए धूप में रहने देंगे और फिर शाम में इसे थोड़ी-थोड़ी मिट्टी और लगानी पड़ेंगे। जो इसका मुँह खुला है, वो उसका मुँह बंद होंगे। तो देख सकते हो ये जो है ये बड़ा वाला 2 चूल्हा है और ये 3 चूल्हा है छोटे-छोटे त्योहारों के लिए और ये एक साइड में है। तो जैसे-जैसे मम्मी ने पट्टा दी थी वैसे-वैसे अलग-अलग जगह पे बाद में हम इसे एक साथ रख लेंगे। तो चूल्हा का काम तो हो गए उधर। और इधर हम आ गए, जो कुछ दिन पहले हमने आंगन में चूल्हा बिछाए थे, बैठाए थे यानी, तो अभी बहुत ज़्यादा आंगन में धूप भी रहते हैं और पानी का मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा पानी भी रहते हैं, तो इस कारण से चूल्हा टूट गए थे। तो मम्मी कह रहे थे कि अभी इसका कुछ काम भी नहीं है तो ये सभी हटा देते हैं और जब फिर से ठंडे मौसम आएंगे तो हम आंगन में फिर से आपको चूल्हा बैठा देंगे और वहीं मम्मी बैठाएँगे तो हम खुद भी बैठा लेंगे। तो इसलिए सभी को तोड़ करके और हम हटा रहे थे, तो आंगन में जो बच्चे सब खेलने आए थे तो सभी अपने आप ही ले करके उस पार फेंक रहे थे, क्योंकि बच्चे को मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद है और हम सब जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का बच्चे को तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए बच्चों ने ही सभी जल्दी-जल्दी से फेंक दिए और तो वहाँ पर फेंक दिए चूल्हा जो फूटे थे, तो फिर हमने वहाँ पर अच्छे से सफाई की, झाड़ू लगा दी
और लगाने के बाद जो सुबह खाना बने थे और नाश्ता का बर्तन भी वैसा ही रखे थे, क्योंकि हमने कोई भी बर्तन नहीं धुले थे। और सोचे कि अब जा कर के बर्तन धुल लेते हैं और पानी भी भर लेते हैं बर्तन धुलने के लिए। इतने में लाइन चले गए, तो फिर चापाकल से पानी भरे, और जहाँ पर हम बर्तन रोज़ धोते हैं वहाँ पर आज इसलिए नहीं धुल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप निकल गए हैं और टाइम भी अभी 10 हो गए हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर धूप निकल गए हैं, तो वहाँ पर तो बर्तन नहीं धुल पाते, वही इसीलिए यहाँ पर सभी बर्तन को ला कर के रखे। और यहाँ पर आम का पेड़ है, तो यहाँ पर छाँव ही रहते हैं। और उस साइड तो आप सब देखे ही होंगे कि उस साइड पशु को भी बांधते हैं, जब तक गर्मी रहेंगे तब तक पशु को वहीं पर बांधेंगे। और यहाँ पर छाँव में कोई काम भी करने में अच्छे लगते हैं, और धूप में तो ज़रा सा भी कोई काम नहीं कर पाओगे। और जिस साइड से बर्तन धुलते हैं उस साइड से ज़्यादा फेस पे ही धूप आते हैं। तो यहीं पर ले आए थे, तो सभी बर्तन को अच्छे से पहले मेजे यानी रगड़ रगड़ के साफ़ की, और फिर साफ़ करने के बाद एक बाल्टी पानी लाए थे और उसी में सभी बर्तन हमारा धुल गए, क्योंकि कम ही पानी थे और आज बर्तन भी थोड़ी सी कमी है। बस सुबह की थोड़ी सी है और अभी दोपहर का खाना वाना बने बस वही थे, तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी हो गए। सभी बर्तन धुल गए हैं, तो बर्तन को लेकर के चलते हैं घर पे। और बर्तन रख कर के आए तो फिर हाथ मुँह साबुन से अच्छे से धुले, और धुलने के बाद हमने घर का जो काम होते हैं वो तो सभी हो गए थे, झाड़ू बर्तन वगैरह, दोपहर का खाना भी बन गए थे। तो फिर हमने थोड़ी सी मोबाइल का काम थे वो मोबाइल का काम किए, और वैसे भी हम अकेले घर का काम हमें करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल से हमारे पास टाइम निकलते हैं मोबाइल के काम के लिए। तो हम आराम करें या ना करें, पर हमें मोबाइल का काम करना ही और वीडियो एक बनाना ही। हम बहुत मेहनत करते हैं कि एक वीडियो हम यूट्यूब फैमिली को रोज़ दे पाए। और फिर उसके बाद मोबाइल का काम जैसे ही ख़त्म हुए पापा पशु को लेकर के आ गए थे और टाइम भी हो गए थे, 12 बज गए थे। तो पापा पशु को लेकर के आए, तो पापा हाथ मुंह धुले, तो पापा को पहले खाना निकाल करके पापा को खाने के लिए दिए, और मम्मी पापा के साथ ही घास लेकर के आए थे। और कुछ दिन बाद धान का रोपाई होते हैं, तो इसका बीज गिराना पड़ता है, तो उन्हीं के लिए खेत मम्मी जा कर के सुबह शाम तैयार कर रहे हैं। और पशु के लिए घास भी लाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा घास हो गए हैं, तो घास को पहले छिलेंगे और फिर खेत का खुदाई करेंगे। तो उसी तैयारी में मम्मी लगे हैं, और पापा तो पशु को ही लेकर के जाते हैं शाम सुबह चराने के लिए। तो मम्मी भी आए थे घास लेकर के, तो घास पशु को दिए खाने के लिए, चर के आए थे, फिर भी मम्मी थोड़ी सी घास दी, और मम्मी भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो फिर उसके बाद मम्मी भी नहाए, और मम्मी को नहाए तो फिर मम्मी को भी हमने खाना दिए, तो मम्मी भी खाना खाए और हमने भी खाना वाना खा लिए। और फिर खाना वाना खाने के बाद बच्चों का जो होमवर्क है, आयंस भी स्कूल से आ गए थे, तो फिर आयंस का होमवर्क बनाना था, तो आज ड्राइंग का होमवर्क उसे दिए थे, तो वही हम उसे बनवाने का बना रहे थे। पहले हम बनाए कि ऐसे ऐसे बनाओ, तो वो भी वैसे करके बना रहे थे, क्योंकि कभी ज़्यादा दिन ड्राइंग किए नहीं है, तो उतने अच्छे से भी नहीं आ रहे थे, फिर भी अच्छे ही कर रहे थे। हमने उसे बता दिया, तो वो ड्राइंग कर रहे थे। और फिर उसके बाद बहुत जल्दी तो टाइम ख़त्म ही हो जाते हैं, तो फिर इधर हम आ गए। तो जो चूल्हा हमने सुबह उसे खड़े किए थे, तो फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी मुंह पे दोस्तों जो चूल्हा का मुंह होते हैं वहाँ पर मिट्टी लगाना पड़ता है, ताकि कल के लिए सख्त हो जाए। तो उसमें सभी चूल्हे जितना भी मम्मी चूल्हे बनाने के लिए रखे थे, तो सभी में हमने भूसा और मिट्टी सान करके और सभी का मुंह जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद आ गए फिर से शाम का खाना की तैयारी की तरफ। तो शाम के लिए मम्मी बोले थे कि आज भात नहीं बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, और सब्जी भी कुछ नहीं बचे थे घर में। तो पापा कुछ दिन पहले जो बाज़ार गए थे, तो 2-3 तरह के सब्ज़ी लाए थे, क्योंकि जब भी बाज़ार जाते हैं तो 2-3 तरह के सब्ज़ी लेकर के ही आते हैं, और वैसे भी काम में लग जाते हैं, तो कभी काल बाज़ार भी नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए जब जाते हैं तो 2-3 दिन का लाते हैं। तो शिमला मिर्च लेकर के आए थे जो बड़ा बड़ा और मोटा मोटा होते हैं, तो वही
शिमला मिर्च लाए थे, पतले वाला लाए थे, मोटे वाले नहीं लाए थे। तो उन्हीं को हमने काटे और 5-6 हमने कुकर में आलू पहले ही उबाल ली थी। तो आलू जब ठंडे हो गए थे, थोड़ी सी कच्ची ही आलू उबाले थे। फिर उसके बाद उसका छिलका उतारे और आलू भी हमने काट लिए, शिमला मिर्च भी धुल कर के काट लिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी प्याज भी काटे हैं और 2-3 हमने छोटी-छोटी लहसुन थे तो उसको हमने पेस्ट बना कर के रख लिए। और फिर उसके बाद हमने चूल्हे पे आग जलाए और आग जलाने के बाद हमने कढ़ाई रखी और कढ़ाई जब गर्म हो गए तो उसमें थोड़ी सी तेल रख के आलू को हम भूनेंगे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है खाना बनाने के लिए, अभी 5 ही हुए, 5:30 ही हुए हैं। तो हम इसलिए जल्दी-जल्दी खाना बना रहे हैं क्योंकि अभी भी लाइन नहीं आए हैं। तो गर्मी मौसम में हम सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो अभी खाना बना लेंगे तो उजाला में अच्छे से बन भी जाएँगे और दिखेंगे भी, और अंधेरा जब हो जाएँगे तो लाइन नहीं रहते हैं तो मोबाइल का टॉर्च जला कर के खाना बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसीलिए अभी सब्ज़ी को बना कर के रख लेते हैं, रोटी तो बाद में भी बना लेंगे। तो हमारा आलू बहुत अच्छे से भुन गए थे, तो फिर उसके बाद हमने आलू हटाए और सब्ज़ी छौंकने के लिए जो सभी हम डालते हैं वही सब डाले। और फिर उसके बाद वो सभी जो अच्छे से पक गए तो हमने उसमें प्याज रखे और प्याज भी अच्छे से पक गए तो हमने उसमें रखे थोड़ी सी लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर वो दोनों अच्छे से पक गए तो यही सूखी मिर्च सब सभी रखे, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक, यही सब रख के और अच्छे से भुने। और फिर जब अच्छे से भुन गए तो उसमें टमाटर रख दिए और टमाटर को भी भुनने के बाद हमने उसमें शिमला मिर्च और आलू सभी रख दी। और उन सभी को भुनने के बाद हमने मसाला भी भुन गए और सब्ज़ी भी अच्छे से भुन गए। तो जितना हमें सूखी सब्ज़ी बनानी थी उस अनुसार हमने पानी रखे और पानी रखने के बाद 4-5 मिनट हमने पकाए। और ये देख सकते हो शिमला मिर्च और आलू की चटपटा और सिंपल सी सब्ज़ी रेडी हो चुके हैं। और जितने ये अच्छे लग रहे हैं देखने में, उतने ही अच्छे रोटी के साथ खाने में भी लगती है, सच में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारा सब्ज़ी तो बन गए और आशा करते हैं आप सभी को ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना। और जब तक हम सब्ज़ी बना रहे थे तब तक मम्मी गए थे इस आस पड़ोस में से ही घास लाने के लिए खेतों में से। तो उस साइड से बहुत ज़्यादा भाड़े और घुमान हो जाते हैं तो मम्मी आए तो बोले उस साइड से ही घास को मम्मी ने फेंके थे। हम उस दीवार पे चढ़े थे और मम्मी का घास उतारे थे, इस तरफ रखे थे। तो वही घास लेने के लिए मम्मी आए, फिर तो मम्मी को हमने ऊपर सर पे रख दी क्योंकि भारी थे। बोल रहे थे दोनों लेकर के चलते हैं, मम्मी को बोले तो मम्मी बोले हम अकेले ही ले जाएंगे। तो मम्मी को सर पे हमने उठा दी। तो अब घास का टेंशन तो मम्मी का ख़त्म हो गए। तो अब मम्मी अभी टाइम है क्योंकि अभी 7:30 बजे अंधेरा होते हैं तो अभी मम्मी जाएंगे अब फिर से खेत की ओर और खेत का जो थोड़ी सी काम और बच गए हैं तो वही करने के लिए। तो मम्मी तो आए तो मम्मी पानी मांगे तो हमने मम्मी को पानी पीने के लिए दिए और मम्मी ने पानी पिया और 5 मिनट भी आराम नहीं किए, 2 मिनट बैठे और फिर मम्मी हमसे खुरपिया लिए और फिर चले गए अपने कामों में। तो हमारा भी सब्ज़ी बन गए हैं तो हम आटा लगा कर के रख लेते हैं। और वैसे भी आटा इस बार का अच्छे नहीं पीसे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटी रोटी बनती है तो सभी चिल्लाते रहते हैं कि कैसे रोटी बना कर के रख दी है। तो इसीलिए आटा को गूँध करके रख लेते हैं और जब खाने के लिए बैठेंगे तब जल्दी जल्दी से हम चूल्हे पे रोटी सेक लेंगे। तो अभी से ही आटा लगा कर के रख लेते हैं और सब्ज़ी बनाए थे वो बर्तन वगैरह धुल लेते हैं और जो काम है वो भी कर लेते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाय बाय।